राम रावण युद्ध चरम पर था। हर दिन नई नई युक्तियां, नई नई चालें और रणभूमि में अद्भुत दृश्य उपस्थित होते थे। प्रभु श्री राम के अनुचर पवन पुत्र हनुमान जी एक के बाद एक राक्षसों का संहार कर रहे थे। रावण का दरबार वीरों से भरा था, पर हनुमान जी के समक्ष सभी निर्बल प्रतीत होते। रावण अब भीतर से घुट रहा था। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से उसकी आत्मा जल रही थी। आखिर यह वानर कौन है जो एक बार लंका में कूदकर पूरी सोने की नगरी को झुलसा चुका और अब युद्ध भूमि में राक्षसों की सेना को मैया में कर रहा है। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, लाल आंखें, गुस्से से कांपता शरीर और बार बार मुट्ठियां भींचते हाथ। उसने कहा, अब बहुत हो चुका। यदि उस वानर को रोकना है तो मुझे स्वयं मैदान में उतरना होगा। उस दिन युद्ध थम गया था, मौसम स्थिर हो गया था और ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड स्वयं किसी नई लीला की प्रतीक्षा कर रहा हो। रावण अपनी रथ पर सवार होकर अकेला चल पड़ा, पर युद्ध के लिए नहीं, वह हनुमान जी से सीधी शर्त लगाने जा रहा था। रावण को एक ओर से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये स्वर अद्भुत था। रावण रुक गया। सामने भूमि पर कमंडल रखे पद्मासन में ध्यानमग्न हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। रावण के होंठ फलक उठे। वह जो युद्ध भूमि में सिंह है, वो इस क्षण एक भजन गाय की भांति शांत कैसे है, परंतु ये राम नाम था, वो नाम जिसमें ब्रह्मांड की गति छिपी है। एक क्षण को रावण भी स्थिर हो गया, परंतु अहंकार ने उसे फिर झकझोर दिया। हनुमान जी ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस शांति थी। रावण बोला, हे वानर, तुम्हारे भीतर जो बल है मैं जानता हूं, परंतु क्या तुम मेरी एक शर्त स्वीकार करोगे? हनुमान जी मुस्कुराए, यदि शर्त धर्म के विरुद्ध न हो तो अवश्य। रावण, एक एक मुक्का, तुम एक मुक्का मुझ पर मारो और मैं एक तुम पर। जो अधिक पीड़ा सहे वह हार मान ले। हनुमान जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ठीक है, पर यदि मैंने पहले मारा तो तुम दूसरा मुक्का खाने के लिए बचे भी नहीं रहोगे, इसलिए तुम पहले मारो। रावण हंसा। उसकी हंसी रौद्र थी। अरे वानर, तुम मेरे एक ही प्रहार से मरणासन्न हो जाओगे। रावण ने अपनी 20 भुजाओं की सारी शक्ति एकत्र की। उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। संपूर्ण आकाश गूंज उठा। फिर उसने हनुमान जी की छाती पर अत्यंत बल से प्रहार किया। धम, धूल उड़ उठी। पृथ्वी कांप गई, पक्षी उड़ गए, देवताओं ने आंखें बंद कर ली। लेकिन जब धूल हटी तो सब स्तब्ध रह गए। हनुमान जी वहीं बैठे थे, एक टस से मस नहीं हुए। मुस्कुराते हुए बोले, रावण, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं स्पर्श करूंगा। हनुमान जी उठे। वे बोले, मैं एक ही जगह से, बिना दौड़े, बिना भुजाएं फैलाए, केवल स्पर्श करूंगा। वे रावण के पास आए और अपनी हथेली से रावण की छाती को हल्के से छुआ। बस एक स्पर्श और रावण दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी छाती फटी नहीं, पर भीतर कुछ टूट गया था। देवताओं की सांसें थम गई। ब्रह्मा जी, शंकर जी तक सिहर उठे। रावण मूर्छित था, परंतु उसके मन में कोई और दृश्य चल रहा था। उसे सामने शिव दिखाई दे रहे थे, फिर राम, और फिर हनुमान जी के चेहरे में उसे वही तेज, वही दिव्यता दिखाई दी। उसने अधखुले नेत्रों से कहा, तुम केवल वानर नहीं हो, तुम स्वयं शिव के अंश हो, तुम नंदी भी हो और प्रभु के प्रिय भी। तुम्हारा मुक्का नहीं, मुझे मेरी अहंकार ने गिराया है। हनुमान जी ने रावण का मस्तक उठाया। रावण, तुमने शर्त मानी थी, पर आज केवल बल की नहीं, भक्ति की जीत हुई है। रावण की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आज अपने सबसे बड़े शत्रु में ईश्वर का दर्शन किया है। हनुमान, तुम में राम है और राम में ब्रह्म। शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे हनुमान, आज तुमने एक अहंकारी को ज्ञान दे दिया। यही कार्य ब्रह्मज्ञानियों का होता है, शक्ति के साथ करुणा। रावण उठ नहीं पाया, पर अब वह हारा हुआ योद्धा नहीं था। वह एक शिष्य था जो सीख चुका था कि शक्ति से बड़ा नाम है राम नाम। हनुमान जी लौटे। युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ, पर उस दिन रावण पहले जैसा नहीं था। उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसकी चेतना एक मुक्के से परिवर्तित हो गई थी और तभी से कहा जाने लगा, हनुमान जी की शक्ति की कोई तुलना नहीं।
उनका एक स्पर्श भी ब्रह्मांड की गति बदल सकता है।